आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। 3 जुलाई से शुरू हो रही इस वर्ष की पवित्र अमरनाथ यात्रा पर आने वाले शिव भक्तों के लिए अच्छी खबर है। कश्मीर होटल एसोसिएशन और टूर ऑपरेटर्स की तरफ से इस बार 50% बारी छूट का ऐलान किया गया है। अमरनाथ यात्रा के 2 रास्तों से यात्रियों की बड़ी संख्या पवित्र अमरनाथ गुफा पर पहुंच जाती है। उस यात्रा को सरल और सफल बनाने के लिए इस बार ये कदम उठाए गए हैं ताकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो पिछले साल यात्रा में काफ़ी कमी देखी थी, उस यात्रा की रजिस्ट्रेशन में और ज़्यादा बढ़ावा हो, ज़्यादा से ज़्यादा यात्री पवित्र अमरनाथ गुफा पहुंच जाए। इसलिए कश्मीर होटल एसोसिएशन, रेस्टोरेंट एसोसिएशन और टूर ऑपरेटर्स की तरफ से 50% बारी छूट का ऐलान किया गया है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद पिछले साल यात्रियों की संख्या में बेहद कमी देखी गई थी, लेकिन हालात जैसे जैसे सामान्य हो रहे हैं, काफ़ी तादाद में पर्यटक कश्मीर पहुंच रहे हैं। ऐसे में पवित्र अमरनाथ यात्रा जिसका संबंध कहीं ना कहीं डायरेक्टली टूरिज़्म डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, वो लोग चाहते हैं कि इस बार यात्रियों की संख्या में जो है और ज़्यादा इजाफा हो, इसलिए ये बारी छूट का ऐलान किया गया है। और ये छूट जो है यात्रा शुरू होने से यात्रा ख़त्म होने तक जारी रहेगी। निसंदेह ही पवित्र अमरनाथ यात्रा जो है, इसमें कश्मीरी मुसलमानों का एक बड़ा सहयोग रहता है। परंपरा के अनुसार यात्रा में चलने वाले घोड़े, पालकी वाले या फिर टूरिस्ट गाइड हो, वो सभी मुसलमान हैं और उन मुसलमानों को इस यात्रा का इंतज़ार बड़ी बेसब्री से रहता है, क्योंकि यात्रा जो है उनके लिए एक रोज़गार का सबब बन जाती है। पिछले साल हुए हालातों की वजह से टूरिज़्म विभाग से जुड़े लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन इस बार उन्हें उम्मीद है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ अमरनाथ यात्री जो है वो बाबा बर्फानी के दर्शनों पर पहुंचेंगे। और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी ये संदेश दिया है कि अमरनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों को एम्बेसडर के तौर पर देखे और वो अच्छी यादें लेकर यहाँ से वापस चली जाए, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह से कश्मीर में एक बड़ा सेटबैक देखने को मिला था, ये कोशिश है कि जिस तरह से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बयान और होटलर्स की तरफ से 50% की छूट का ऐलान, एक संदेश दिया जाता है कि कश्मीर के लोग जो है वो अमन पसंद लोग हैं, वो हमेशा इस यात्रा का स्वागत जो है दिल खोल कर करते हैं। और इस बार भी यही मैसेज दे रहे हैं कि यात्री जो है वो बिना किसी डर और खौफ के आए। कश्मीर के मुसलमान जो है वो आज भी सदियों से चली आ रही परंपरा के हिसाब से इस बार भी अमरनाथ यात्रा का दिल खोलकर स्वागत करेंगे और वो यहाँ से एक अच्छी यादें लेकर वापस जाए, इसका इंतज़ार जो है सभी लोग बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। सर 3 तारीख से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, तो बताएंगे सर क्या परमिशन रहेंगी आपके दौरान? और सुनने में आया सर आप लोगों ने कुछ डिस्काउंट भी रखा है, तो वो उसके बारे में बताइए। देखिए, पहले तो हम सब यात्रा का, श्री अमरनाथ जी यात्रा का खैर मकदम करता है। मुझे लगता है लोग जिस तरह से हर साल यात्रियों को वेलकम करते हैं, इस साल भी वेलकम करेंगे। सारी अरेंजमेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन ने की हुई है। अभी रिसेंटली हम एलजी साहब के पास गए थे, ऑनरेबल एलजी साहब के पास। वहाँ हमारे चेयरमैन चाया साहब ने एलजी साहब को यात्रियों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट किया है। हमने अप टू 50% हम यात्रियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं। जो भी यात्री होटल्स में रहेंगे, तो एलजी साहब ने भी उसकी बहुत सराहना की, क्योंकि देखिए ये यात्रा 40 दिन की होती है। इसमें हर एक का फ़र्ज़ बनता है किसी न किसी तरीके से वो यात्रा को अपना सपोर्ट दे, अपना हेल्प दे, अपना वेलकम करे। तो हम एज अ होटलियर अप टू 50% डिस्काउंट का अनाउंसमेंट हमारे चेयरमैन साहब चाया साहब ने किया है। तो मुझे लगता है इससे भी काफ़ी सहूलियत हमारे यात्री को हो जाएगी। तो आपको लगता है सर कि मतलब ऐसी सुविधा रखने से और भी यात्री यात्रा करना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है इससे यात्रा का नंबर बढ़ जाएगा। जब ये न्यूज़ आ जाएगी या आई हुई है न्यूज़, ऑब्वियसली
जब कोई सुनेगा मुझे अप टू 50% डिस्काउंट मिल रहा है, वो भी अपना प्लान करेगा। मुझे भी अगर कहीं जाना होगा, मैं सुनूंगा कि डिस्काउंट मिल रहा है, मैं भी नेचुरली प्लान करूंगा। ऊपर से ये घूमने लोग नहीं आते हैं, ये दर्शन करने आते हैं, तो मुझे लगता है उनके लिए एक बहुत ही बड़ा सुविधा का बाइस होगा ये। तो सर बताएंगे ये जो कश्मीरी मुस्लिम किस कदर पेश रहते हैं यात्रा के? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये मुझे लगता है कश्मीरी मुस्लिम आज ही नहीं, ये सदियों से 100 साल पहले भी ये कश्मीरी मुसलमानी जो थे हमारे यात्रियों को दर्शन करवाते थे। हमारे यहाँ के लोकल लोग बुज़ुर्ग औरतों को, बुज़ुर्ग मर्दों को कांधों पर ले जाते थे, जबकि कोई फैसिलिटी नहीं थी, इवन घोड़ा तक नहीं जाता था वहाँ पर। वो डोलकियाँ या पालकियाँ मैं कहूँ 4-4 आदमी उठाते थे। और ये हमारी पीर दर पीर परंपरा रही है, बहुत ओल्ड एज से, जब तो मेरा पैदाइश भी नहीं हुई होगी, जो यात्रा करवाते। मुसलमान का मेन रोल, और मुझे लगता है श्री अमरनाथ जी यात्रा एक मिली जुली यात्रा है जो कश्मीरी लोकल्स के बगैर अधूरी है। तो लोकल्स का इसमें मेन पार्टिसिपेशन रहता है, उनकी रोजी रोटी भी बनती है इससे, चाहे वो घोड़े वाला हो, चाहे वो पालकी वाला हो, चाहे वो कैब वाला हो, होटलियर हो, लंगर वाले हो, रेस्टोरेंट वाले हो। ये ऊपर वाले की मेहरबानी से उनका रोज़ी भी आता है। और सब लोग मुझे लगता है यात्रा का तहे दिल से इंतज़ार कर रहे होते हैं। और मुझे लगता है इस साल जो यात्रा है ये बहुत ही ज़्यादा तादाद में आएगी। अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर 2 महीने पहले पहलगाम का एपिसोड हुआ था, जो कि बहुत ही बड़ा सानिया था। मुझे लगता है ऊपर वाले की मेहरबानी से इस साल टूरिज़म भी अच्छा है, यात्रा भी अच्छे से जाएगी। हम एज अ होटलियर, एज अ कश्मीरी लोकल ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि यात्रा अच्छे से आए, अच्छे से जाए। उसी में हमारी इज़्ज़त है, उसी में हमारी शान है, और वही हमारी दिल की ख्वाहिश है कि सारे यात्री सेफ एंड साउंड यहाँ से आए, दर्शन करके जाएं।